जी हाँ दोस्तों, आइए बात करते हैं कोरोना वायरस पर। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में 15 बड़े अपडेट्स आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करें आज के ताजा कोरोना आंकड़ों को लेकर, तो दरअसल आपको बता दें कोरोना अपडेट के तहत दोस्तों देश में पहली बार एक दिन में 17,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले देखे गए। अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 15,301 तक पहुंच चुकी है। पूरे डिटेल्ड आंकड़े आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों चीनी वायरस को लेकर नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 घंटों के अंदर 17,296 नए मामले देखे गए। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर भी है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि लगातार संक्रमित लोगों के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन इस बीच थोड़ी राहत की बात यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में भले ही एक दिन में 17,296 नए मामले सामने आए हो, लेकिन इस बीच देश में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोस्तों अब देश में ठीक होने वाले लोगों की दर यानी कि बोले तो रिकवरी रेट जो है ना, वो पहले 56 था, उससे बढ़कर 58.24% हो चुका है। तो ये वाकई में राहत की बात है, क्योंकि हफ्ते भर पहले तक चीनी वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर लगभग 50% के आसपास ही थी। यानी कि अब टोटल संक्रमित लोगों की संख्या की बजाय ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल आंकड़े बताता हूं तो आप देख पाएंगे। अभी भारत में दोस्तों कुल संक्रमित लोगों की संख्या 4,90,401 पहुंच चुकी है, ठीक है। जिसमें से एक्टिव केस हैं यानी कि जिन लोगों का इलाज चल रहा है वो है 1,89,463, जबकि ठीक हो चुके लोगों की संख्या 2,85,637 तक पहुंच चुकी है। अब तक टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 15,301 चली गई है, लेकिन रिकवरी रेट काफी सुधर रहा है। ये राहत की बात है। देश के कुछ टॉप 5 राज्यों के आंकड़ों की बात करें तो अभी आप टेबल में देख पा रहे। महाराष्ट्र में 1,47,741 मामले हो चुके हैं टोटल, दिल्ली में 73,780, तमिलनाडु में 70,977, गुजरात में 29,578, उत्तर प्रदेश में 20,193, ठीक है। तो ये तो रहे भारत के कुछ आंकड़े। और आइए अब नजर डालते दोस्तों चीनी वायरस से संबंधित कुछ ताजा खबरों पर। वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की क्या रिसर्च आ रही है उस पर। इसके अलावा 28 जून से आखिर किस राज्य के किन किन जगहों पर सख्त लॉकडाउन वापस लागू होने जा रहा, इसको लेकर भी एक बड़ा बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। मैं आपको बताऊंगा कि 28 जून से आखिर कहां वापस फिर से लॉकडाउन लागू होने जा रहा है, ठीक है ना। तो एक एक करके अपडेट को जानते हैं। जहां खबर देख पाओगे कि भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, एक हफ्ते में अमेरिका, ब्राजील और रूस से भी ज्यादा मृत्यु दर रही है। जी हाँ, ये वाकई में दुख की बात है दोस्तों कि भारत में संक्रमित लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच मृत्यु दर भी अमेरिका, ब्राजील और रूस के मुकाबले भारत में लगभग 3 गुना तक ज्यादा रही है। इसके अलावा एक सप्ताह के अंदर देश में मृत्यु दर में काफी तेजी से इजाफा देखा गया है। हालांकि दोस्तों दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन जुटे हुए हैं इस चीनी वायरस की दवा को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भी इसकी कोई पुख्ता या सॉलिड दवाई, वैक्सीन, टीका, गोली हमें देखने को नहीं मिली है। बीच में आपको पता होगा पतंजलि के बाबा रामदेव जी ने भी कोरोना को लेकर कोरोनिल किट जारी किया था, 550 रुपए समथिंग। उस पर भी सरकार के कुछ अटकलों की वजह से अभी रोक लग चुकी है। हालांकि दोस्तों योग गुरु बाबा रामदेव जी का कहना है कि पूरे टेक्निकल परीक्षण के बाद दवाई को रिलीज किया गया और ये पूरा मतलब सारे मापदंडों पर दवा खरी उतरी और उसके बाद ही दवा को रिलीज किया गया। लेकिन फिर भी देखते हैं अब सरकार की जांच वगैरह चल रही है। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी क्या नया अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अगली खबर देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन की जुलाई तक लाखों डोज बनाएगी भारत की ये कंपनी। जी हाँ, दरअसल देखिए ब्रिटेन, चीन, अमेरिका और भारत समेत कई देशों में चीनी वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल लगातार जारी हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस पर टिकी हैं कि आखिर कौन सा देश इस महामारी की पहली वैक्सीन बनाने में सफल होगा। इन सब के बीच एक अच्छी खबर यह है कि ऑक्सफोर्ड की प्रायोगिक वैक्सीन, जिसका नाम है दोस्तों कैडॉक्स 1nCoV-19, अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है और भारत की एक कंपनी भी इसका उत्पादन करेगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का उत्पादन करने का जिम्मा मिला है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक सूर्य जादव ने द हिंदू को बताया दोस्तों कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के सकारात्मक परिणाम आने के बाद 20 से 30 लाख डोज बनाई जाएगी कंपनी की वैक्सीन की। तो ये अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देख सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, असम में आज से 12 घंटे का कर्फ्यू लागू हो चुका है और फिर कल से सप्तांत पर यानी कि सप्ताह के अंत पर लास्ट के दिनों में शहरों में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। असम राज्य के अंदर दोस्तों कई जगहों पर वापस फिर से लॉकडाउन लागू किया गया। मास्क अगर आप नहीं पहनते तो पुलिस के द्वारा चालान भी काटा जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। जी हाँ, मैं आपको ये खबर थोड़ी विस्तार से बताता हूँ। तो असम के कामरूप जिले में 28 जून से फिर से संपूर्ण लॉकडाउन लागू होने जा रहा। कोरोना वायरस के चलते दोस्तों असम के गुवाहाटी में सोमवार से वापस 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। जहां देश के अलग अलग राज्यों में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच असम से एक बड़ी खबर आई है। असम राज्य में लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा दिया गया। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज घोषणा कर दी है दोस्तों की कोरोना वायरस के प्रसार की जांच के लिए गुवाहाटी में वर्तमान लॉकडाउन को अगले 2 सप्ताह के लिए सोमवार से बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य के कामरूप जिले में 28 जून की रात से संपूर्ण लॉकडाउन होगा और ये लॉकडाउन 14 दिनों तक चलेगा। ये निर्णय कोरोना के केस में लगातार बढ़ोतरी के बाद लिया गया है। दवा की दुकानें लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहेगी, यानी कि मेडिकल वगैरह और कुछ इमरजेंसी शॉप्स जो हैं ये
ये चीजें खुली रहेगी लॉकडाउन के दौरान भी। बाकी दोस्तों असम में 28 तारीख से 14 दिन के लिए वापस पूरा लॉकडाउन लागू रहेगा, ठीक है ना। अगले हफ्ते से केवल सप्ताह से केवल दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। इसके लिए रविवार तक लोगों से जरूरी सामान खरीदने की अपील की गई है। वहीं उन्होंने कहा दोस्तों कि असम में शहरी क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन लागू किया जाएगा, यानी कि शनि रवि को तो पूरे असम में जितने भी बड़े बड़े सिटीज हैं वहाँ सब जगहों पर पूरा लॉकडाउन रहेगा। लास्ट वीक में बोले तो सैटरडे और संडे पर, है ना। तो ये दोस्तों देश में लॉकडाउन बढ़ने को लेकर बड़ी खबर आपको जानने मिली होगी। इसके अलावा भी देखिए जरा कि उत्तर प्रदेश में भी नोएडा के बाद अब इन शहरों में भी रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। जहां दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु व अन्य राज्यों में, और उसके साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, राइट। इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के राज्यकाल में प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया, यानी कि अब 9 से जो पहले रात के 9 बजे के समय से था ना कर्फ्यू, वो अब रात में 8 बजे से लागू हो जाएगा और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी रात 8 से लेकर सुबह 6 बजे तक आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता मेश्राम ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहरों में ये प्रशासन द्वारा आदेश जारी लागू रहेगा, जिसमें शामिल है मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर। इन शहरों में दोस्तों रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, यानी कि आपका घर से बाहर निकलना मना रहेगा। चलिए साथ ही अगली खबर है कि दोस्तों बिहार राज्य में कोरोना के कुल 123 मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड में मरीजों के तेजी से स्वस्थ होने की दर ने लोगों को राहत दी है। जी हाँ, बिहार राज्य में कोरोना के अपडेट की बात करें दोस्तों तो प्रकोप तेजी से फैल तो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोस्तों बिहार में कोरोना के 123 नए मामले देखे गए। राज्य में कोरोना के चलते अब तक 56 लोगों के जान जाने की खबर है। इससे पहले राज्य स्वास्थ्य विभाग ने बताया था दोस्तों की विगत 24 घंटों में 374 मरीज ठीक हो चुके हैं। और भी ज्यादा जानकारी इसकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कोरोना को लेकर। बुराड़ी अस्पताल में 450 बेड बढ़ाने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दे दी है। जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना दोस्तों की दिल्ली में हालात काबू में है, घबराने की बात नहीं है। पहले 5 से 6,000 टेस्ट रोज कर रहे थे, तब 2,500 केस आते थे, लेकिन अब 18 से 20,000 टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। आप टेंशन ना लें, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिव संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है तो टेस्ट की रेट भी तो बढ़ रही है ना। जरा देखिए, आप दोनों पहलू से देखिएगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। और इसी बीच देख सकते हैं अपडेट की कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। केंद्र सरकार ने दोस्तों महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना के लिए टीमों को भेजा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों जहां देश भर में कोरोना वायरस महामारी के संक्रमित लोगों के मामले बढ़ रहे हैं ना, उसी बीच कुछ राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा गंभीर मामले बढ़ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसे में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात इन राज्यों के लिए केंद्रीय टीम यानी कि सेंट्रल टीम भेजने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों इन राज्यों में कोरोना मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की औसत दर में भी बढ़ोतरी हुई है। तमिलनाडु और बंगाल का भी दौरा करेगी विशेषज्ञों की टीमें। जहां सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना के प्रसार और इससे होने वाली मौतों पर काबू पाने के लिए विशेषज्ञों की टीम यानी कि स्पेशल टीम्स का गठन किया है और उनको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल भी भेजने की प्लानिंग बनाई जा सकती है। इन राज्यों के चिकित्सकीय सुविधा और मरीजों को उपचार की जरूरत है, इसलिए बाकी इन 3 राज्यों में तो सरकार ने टीमें भेज ही दी है ऑलरेडी, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात में। देखते हैं क्या नया अपडेट हमें देखने को मिलते हैं, बताते रहेंगे आपको DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल दोस्तों अगली खबर है, भारत पर चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की है। ये वाकई में भारत के लिए भी बड़ी ही राहत की बात है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने गुरुवार को कहा दोस्तों कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे एशियाई देशों को चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनजर अमेरिका दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर उन्हें इस तरह से तैनात कर रहा कि वे जरूरत पड़ने पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चीनी की सेना का मुकाबला कर सके। पोम्पियो ने जर्मन मार्शल फंड के वर्चुअल ब्रेसल्स फोरम 2020 में एक सवाल के जवाब में ये बात बताई है। तो ये वाकई में राहत की बात है इन देशों के लिए। और इसी बीच खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। कहा कि आपत्ति में अवसर ढूंढने का समय है ये। जी हाँ, लॉकडाउन में महानगरों से उत्तर प्रदेश वापस आए गए मजदूरों और कामगारों के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने इसकी घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने रिमोट दबाकर के इस योजना का शुभारंभ किया और ये राहत की बात है दोस्तों की आत्मनिर्भर रोजगार अभियान के तहत कई लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे मिलेंगे, तो लोगों को राहत मिलेगी। और इसी बीच खबर देख सकते हैं कि असम में गंभीर हालातों के चलते एक हफ्ते में बढ़े 1743 केस। गुवाहाटी में पूर्ण 2 हफ्ते तक लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले 7 दिन सिर्फ मेडिकल स्टोर खुलेंगे, बाकी फिर अगले 7 दिन तो वो भी बंद रहेंगे, ठीक है ना। 14 दिन तक लॉकडाउन लगने जा रहा है यहाँ पर। और इसी बीच एक अपडेट ये भी है कि टिकटॉक की तरह दोस्तों यूट्यूब भी अपने ऐप में इस तरह का फीचर लॉन्च करने जा रही है जिससे कि शॉर्ट वीडियो बनाया जा सके। दरअसल यूट्यूब शॉर्ट वीडियो फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। वीडियो की लिमिट 15 सेकंड की होगी, लेकिन इसी तरह के मल्टीपल वीडियोज को एक साथ करके अपलोड किया जा सकेगा। यूट्यूब पर बहुत जल्द आपको इस तरह का फीचर मिल जाएगा। दरअसल आपको
पता होगा कि टिकटॉक के आने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह शॉर्ट वीडियोस, क्लिप्स काफी लोग बाग देखते हैं और एंजॉय भी करते हैं, राइट। इसी कड़ी में दोस्तों यूट्यूब कंपनी भी अब एज ए टिकटॉक की तरह ही अपनी प्रोफाइल में क्रिएट वीडियो बटन लॉन्च करेगी। देखते हैं आखिर यूट्यूब के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ये फीचर कितना कारगर हो पाता है। और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ कोरोना न्यूज अपडेट का वीडियो ही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके राज्य में अभी कोरोना का आंकड़ा क्या चल रहा है, कितने लोग संक्रमित है, कितने ठीक हो चुके हैं। कमेंट में बताइएगा आपके राज्य या शहर के डेटा भी। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।